हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज हमको क्या देखना है, आरबीसी। आरबीसी का दूसरा नाम क्या है, इरिथ्रोसाइट। अगर हम आरबीसी की फुल फॉर्म की बात करें, आरबीसी जिसका फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल्स। तो आरबीसी जो है यह क्या है, एक प्रकार का सेल्स है। तो कैसा सेल्स है, हम लोग के बॉडी में क्या है, सेल है, टिश्यू है। सेल क्या करता है, टिश्यू का फॉर्मेशन करेगा। ये जो सेल्स है टिश्यू का फॉर्मेशन कर रहा है, तो ब्लड भी क्या है, एक प्रकार का टिश्यू है। लेकिन कैसा टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू है। ये ब्लड जो कैसा है, कनेक्टिव टिश्यू है, जो कि एक रेड ब्लड सेल्स ये फिर इथ्रोसाइट क्या करता है, हम लोग के बॉडी में ऑक्सीजन को कैरी करता है। क्या करेगा ये, और सबसे पहला इसका काम क्या रहता है, ऑक्सीजन कैरी करता है। तो आइए देखते हैं क्या होता है कि रेड ब्लड सेल्स जो है इसका आकार क्या होगा। देखिए बीच में धंसा हुआ, इधर भी धंसा हुआ है बीच में, ये बायकॉन्केव शेप का होता है। हम लोग फिजिक्स में 9-10 में पढ़े हैं कि बायकॉन्केव जिसका बीच में क्या होगा, धंसा हुआ रहेगा, उसको बायकॉन्केव कहते हैं। तो ये ब्लड जो है क्या है, बीच में धंसा हुआ, इसको क्या कहेंगे, बायकॉन्केव कहेंगे। चलिए आते हैं, क्या है कि आरबीसी जो है इसको हम लोग रेड ब्लड सेल्स भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको, रेड ब्लड सेल्स कहते हैं। इसमें जो है इस सेल के पास माइटोकॉन्ड्रिया न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होगा। याद रखिएगा, हमारे शरीर में सिर्फ रेड ब्लड सेल्स ही ऐसा जिसके पास क्या, न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है। इसके पास क्या नहीं है, न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया, दोनों में से कुछ भी नहीं है। इसके पास सेल ऑर्गेनेल्स भी नहीं पाए जाते हैं। जो हम लोग के बॉडी के सेल्स में ऑर्गेनेल्स होते हैं, ये स्पाइनल फाइबर्स होते हैं, वो इसके पास क्या होगा, नहीं पाया जाता है। इसका शेप कैसा होता है, बायकॉन्केव शेप का या डिस्क शेप का होता है। उसके बाद आता है इसका जो प्राइमरी कंपोनेंट है वो क्या है, हीमोग्लोबिन, जिसको हम लोग एचबी लिखते हैं। जैसे कि हम लोग का ब्लड क्या है, हम देख पाते हैं रेड है। तो रेड किस कारण दिख रहा है, वह किसका कृपा है, यह हीमोग्लोबिन का कृपा है कि हमारा खून क्या है, रेड है। जो कि वाइट ब्लड सेल और रेड ब्लड सेल दोनों को क्या डिफ्रेंशिएट करके रखा है, हमको क्या पहचानने में मदद करेगा। ये कौन करता है, ये जो एचबी मतलब हीमोग्लोबिन है, ये हीमोग्लोबिन हमारे खून को, आरबीसी को लाल रखता है। जैसे कि प्लांट में पौधा क्या था, पत्ता हरा किस कारण था, क्लोरोफिल के कारण। उसी तरह ह्यूमन में, आदमी में, या फिर किसी खून पाया जाता है। अगर उसके खून में हीमोग्लोबिन होगा तो खून कैसा होगा, ब्लड कैसा होगा, रेड होगा। अगर हम ब्लड का जो एक सेल है उसकी डायमीटर की बात कर कितना होता है, 7.5 माइक्रोमीटर होगा। अगर थिकनिंग की बात करें तो 2 से लेकर 6 माइक्रोमीटर होता है। ये जो कितना होगा, ये जो आरबीसी है एक आदमी में कितना पाया जाएगा, तो मैन में क्या होता है कि 5 मिलियन पर क्यूबिक लीटर ऑफ ब्लड। वही फीमेल में क्या होगा, 4.5 मिलियन पर क्यूबिक लीटर ऑफ ब्लड। मतलब टोटल में क्या, 4.5 मिलियन पर क्यूबिक लीटर होगा। वही अगर ये जो है इसके पास क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी है। हम लोग जानते हैं जितना भी सेल है सबके पास क्या रहता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहता है। ये बाहरी स्ट्रक्चर जो है इसको क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये क्या करेगा, इसको आकार और शेप दे के रखा है कि ये शेप बायकॉन्केव का होगा। इसके पास क्या रहता है, इसके पास होगा एक स्केलेटल मसल रहता है जो कि इसको शेप दे के रखा है। तो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल्स का, उसमें क्या क्या पाया जाता है, उसमें क्या होता है, लिपिड होगा 40%, 40% क्या रहता है, लिपिड रहता है, 10% कार्बोहाइड्रेट एंड 50% प्रोटीन्स प्रेजेंट रहता है। इसके पास रहता है साइटोस्केलेटन, जो कि कंपोज किसका रहता है, बना हुआ किसका रहेगा, स्पेक्टिन और एक्टिन का बना हुआ रहता है। मतलब क्या कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना हुआ है, ये किसका बना हुआ है,
ये जो प्रोटीन कौन सा, स्पेक्टिन और एक्टिन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कौन बना रहा है, पहले लिपिड कार्बोहाइड्रेट पे प्रोटीन बनाया, लेकिन इसको शेप देने के लिए क्या है इसके पास स्केलेटल मसल है, जो कि किसका बना हुआ है, स्केलेटल मसल स्पेक्टिन और एक्टिन का बना हुआ है। अगर हम फॉर्मेशन की बात करें कि इरिथ्रोसाइट, ये आरबीसी, ये रेड ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन कहाँ होता है, तो वह क्या होगा, हम लोग के बोन मैरो में। ये जैसे हम एक डायग्राम बनाए, ये एक क्या बोन लिए हम लोग, इस बोन को अगर हम कट करके देखेंगे, इसके बीच में क्या पाया जाता है, एक फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर हो जिसको हम लोग बोन मैरो बोलते हैं। इसी बोन मैरो में क्या होगा, आरबीसी का फॉर्मेशन होता है, डब्ल्यूबीसी का फॉर्मेशन होता है और प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन होता है। आरबीसी मतलब हो गया रेड ब्लड सेल्स हो गया, रेड ब्लड सेल्स हो गया। उसके बाद डब्ल्यूबीसी मतलब वाइट ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स। तो वाइट ब्लड सेल्स में क्या होगा, लिम्फोसाइट होता है, मोनोसाइट होता है, इसिनोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल। जैसे जब हम लोग ब्लड टाइप पढ़ेंगे तो उसमें हम बताएंगे लिम्फोसाइट और मोनोसाइट क्या होता है। ये जो मोनोसाइट है, इसिनोफिल है, ये क्या, ब्लड के ऊपर जो एंटीजन प्रेजेंट है उसके अंदर न्यूक्लियस कैसा, उस सेल के पास न्यूक्लियस कैसा प्रेजेंट है वही दिया है, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, इसिनोफिल और बेसोफिल। और एक क्या है, न्यूट्रोफिल। उसके बाद तीसरा क्या है, प्लेटलेट्स जो है, प्लेटलेट्स भी इसी बोन मैरो से फॉर्मेशन होता है। इसका लाइफ स्पैन कितना होगा, लाइफ स्पैन जो होता है 120 दिन का होता है, 120 डे। कितना होगा, 120 डेज। और ये 120 दिन के बाद क्या होता है, ये मर जाता है, मतलब ख़त्म हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और वो डिस्ट्रॉय कहाँ होता है, स्प्लीन में। और स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी कहा जाता है। लेकिन अगर किसी घटना के कारण आपके बॉडी से एक्सेस लॉस ऑफ ब्लड होता है तो उसका पूर्ति करने के लिए क्या, स्प्लीन क्या करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड स्टोर करके जो पहले रखा था वो उसको देता है। ये सिर्फ इमरजेंसी में काम आएगा, जो स्प्लीन में जो ब्लड स्टोर रहता है यह क्या होगा, सिर्फ इमरजेंसी में काम आता है, बाकी ये सारे ब्लड्स को क्या करता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। अगर हम इसकी फंक्शन की बात करें कि ये आरबीसी जो है इसका फंक्शन क्या है, इसका बहुत बड़ा फंक्शन है। सबसे पहला क्या है, ट्रांसपोर्ट करवाता है ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन कैसे ट्रांसपोर्ट कराएगा कि हमारे लंग्स से क्या करता है, लंग्स से कहाँ लेके जाता है, बॉडी ऑर्गेन तक। और उस ऑर्गेन के हर एक सेल के पास लेके कौन जाता है, ये ऑक्सीजन को ब्लड आरबीसी लेके जाएगा। और जब वो वापस आता है तो वो क्या करता है, CO2 को अपने साथ जोड़ लेता है, अपने साथ कंबाइन करता है। तो ये जो CO2 है ये वेस्ट मटेरियल है हमारे बॉडी में। तो वेस्ट मटेरियल को बाहर करने के लिए क्या होगा, उसको पहले किसी ऑर्गेन के पास लाना, जो वेस्ट प्रोडक्ट मटेरियल है उसको क्या, किसी और ऐसे ऑर्गन के पास लाना पड़ेगा जिसके पास वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने का कार्य दिया गया है। दूसरा, वेस्ट मटेरियल ये भी क्या है, हम लोग के सेल में बनता है। जब केमिकल रिएक्शंस होते हैं तो वेस्ट मटेरियल बहुत ज़्यादा बनता है, तो ये क्या होगा, कार्बनिक पदार्थ को बाहर निकालने का काम करेगा।